स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि आज हम बात करेंगे SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के साथ साथ इसको कनेक्ट करेंगे सेंसस 2027 के पहले सेट ऑफ क्वेश्चनर से और देखेंगे कि किस प्रकार यह एक प्रकार का क्लीन स्वीप करेगा। अक्सर लोग इसे चुनावी नारे के तौर पर देखते हैं, लेकिन गवर्नेंस की भाषा में यह सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता को पुनः प्राप्त करने का एक प्रोसेस चेन है। आज सवाल यह नहीं है कि क्या सरकार किसी को ट्रक में भरकर सीमा के बाहर छोड़ने जा रही है या नहीं। आज का बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाइंडनेस को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। दशकों तक हमें यह पता ही नहीं था कि हमारे संसाधनों पर हक किसका है, कौन इस देश में घुसपैठिया है। आज हम उस अंधेरे को डेटा की रोशनी से खत्म करने की बात करेंगे। आज बात होगी उस डिजिटल छन्नी की जिसके छेद इतने छोटे हैं कि अवैध पहचान को बचा पाना अब नामुमकिन है। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहानी शुरू होती है SIR से। SIR एक प्रकार से समझिए कि यह केवल एक लिस्ट नहीं है। अवैध प्रवासियों की बात करें अगर हम, तो अवैध प्रवासियों की सबसे बड़ी ढाल होती है एनोनिमिटी यानी कि गुमनामी। न पेपर ट्रायल होता है, न उनकी कोई प्रॉपर आइडेंटिटी होती है। वे सिस्टम की दरारों में छुपकर रहते हैं और SIR उन दरारों को पहले सीमेंट से भर रहा है। यह वोटर लिस्ट एक प्रकार से लोकेशन लिंक्ड की जा रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अब आपकी पहचान केवल कागज का टुकड़ा नहीं होगी, यह एक प्रकार का जियो कोऑर्डिनेट होगी। अवैध आबादी अक्सर फ्लोटिंग पॉपुलेशन के तौर पर रहती है, एक जगह से दूसरी जगह, आज यहां रह रही है, कल वहां रह रही है। SIR इस मोबिलिटी को ही निशाना बना रहा है। जब आपकी पहचान आपकी लोकेशन से जकड़ दी जाएगी तो आपका गायब होना ही आपके अवैध होने का सबसे बड़ा सबूत बन जाएगा। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर सुनवाई चल रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम नागरिकता तय नहीं कर रहे हैं, हम नागरिकता तय करने का अधिकार भी नहीं रखते, लेकिन हम नागरिकता की जांच करने का अधिकार रखते हैं और यह हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। तो अब आप समझिएगा कि SIR ने क्या किया। इसके बाद आ जाता है वह फेज जो फेज अब शुरू हो रहा है, डिजिटल जनगणना, भारत की सेंसस 2027। यह महज सिरों की गिनती नहीं है, यह केवल हेड काउंट नहीं होने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यह एक तरीके का स्पैटल कंट्रोल होने जा रहा है। एक अवैध बस्ती, आप कल्पना कीजिए कैसे बसती है, कैसे उसका निर्माण होता है। किसी सरकारी जमीन पर, किसी तालाब के किनारे या किसी झुग्गी क्लस्टर में रहते हैं ये लोग। जनगणना 2027 सबसे पहला काम करने जा रही है कि हर स्ट्रक्चर की जियो टैगिंग करेगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझिए, अगर कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी बस्ती किसी टेम्परेरी स्ट्रक्चर में बसी हुई है तो वह परमानेंट रिकॉर्ड पर आ जाएगी, सबसे पहली चीज। दूसरा, सरकार अब इंसान को ढूंढने नहीं जाएगी, सरकार उस स्ट्रक्चर को मार्क करेगी जहां संदिग्ध गतिविधियां होती हैं। अब जमीन का हर कोना एक डेटाबेस होगा, तो अतिक्रमण और घुसपैठ के बीच का अंतर अपने आप खत्म हो जाएगा। यही इस क्लीन स्वीप की पहली नींव बनेगी, नींव की पहली पत्थर बनेगी। ध्यान रखिएगा, अब अस्थायी नहीं चलेगा। अवैध बस्तियों की पहचान की जाएगी, भू टैगिंग और टाइम स्टैम्प के साथ स्थायी रिकॉर्ड का निर्माण होगा, जिसमें डिजिटल डेटाबेस का संग्रहण होगा और नीति निर्धारण का आधार बनेगा, जिसके लिए हम भविष्य में कार्यवाहियां करेंगे। अगर आप क्वेश्चंस को देखें, इस क्वेश्चनायर को देखें, तो आपको यह बात और क्लियर समझ में आएगी। पहले सेट में हाउस होल्ड सर्वे किया जा रहा है और इसमें 33 प्रश्न चिन्हित किए गए हैं। ये एक तरीके से सोशियो इकोनॉमिक पॉलीग्राफ का काम करेगा। आपने देखा होगा प्लेकार्ड पर 33 सवाल, पुख्ता पहचान। क्या है इसका मतलब? यह कोई सामान्य पूछताछ नहीं होने जा रही है, यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलीग्राफ की तरह काम करेगा। घुसपैठियों की पहचान का सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है मिसमैच होना। अगर आप ये कहते हैं कि आप भूमिहीन मजदूर हैं और आपके घर पर महंगे गैजेट्स हैं या हाई बिजली का कंजम्पशन हो रहा है, तो डेटा 100% चिल्लाकर कहेगा कि कुछ गड़बड़ है यहां पर। अगर आपके घर के फर्श, अब आप इस क्वेश्चनर में देखेंगे तो वो फर्श का मटेरियल, दीवार का मटेरियल, पुताई, छत का मटेरियल, वॉशरूम्स, हर एक जानकारी को ले रहे हैं और टैग कर रहे हैं। अगर ये मटेरियल आपकी आय से मेल नहीं खाते तो सिस्टम को
आपको सिस्टम आपको हाई रिस्क कैटेगरी में डाल देगा। यह डेटा एक ऐसा चक्रव्यूह बना देगा जो कि आइडेंटिटी थेफ्ट करने वाले लोगों को अपनी जानकारी के विरोधाभासों में ही फंसा देगी। यहां से आप समझ सकते हैं कि अब नो एस्केप कैसे होने जा रहा है। यहां पर आपकी आवास का विवरण पूरा लिया जाएगा, क्या प्रकार है, कौन स्वामित्व रखता है, इसकी स्थिति क्या है, कितने कमरे हैं, कितने फ्लोर हैं, संपत्ति की सूची देखी जाएगी, आपके पास वाहन क्या है, उपकरण क्या है, टेलीफोन है, मोबाइल है, भूमि कितनी है और किस प्रकार की है, किन उपयोगिताओं का आप इस्तेमाल करते हैं, बिजली, पानी, इंटरनेट वगैरह, और पारिवारिक प्रोफाइल भी इसी में तय होगी। परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी आयु और व्यवसाय क्या है, यानी कि हर घर की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बिल्कुल क्लियरली नोट डाउन किया जाएगा। और इसीलिए इसे मैं बार बार कह रहा हूं, यह एक प्रशासनिक पॉलीग्राफ बनेगा जहां पर आपका आवास डेटा होगा, आय की घोषणा होगी, और अगर इन दोनों में कोई भी विरोधाभास पाया जाता है तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि डेटा का सवाल है और डेटा गलत नहीं होता। अब यहां पर समझिए कि इसके पहले भारत सरकार ने जो कोशिश की थी एनआरसी की, और एक असम में ब्लंडर हुआ था, जिसके बाद अक्सर पूछा जाता है एनआरसी का क्या हुआ। सरकार ने वादा किया था और कहा था हम एनआरसी करवा कर रहेंगे, तो असम में जो हुआ उससे सरकार ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। असम एनआरसी इसलिए उलझ गया क्योंकि वहां डेटा बहुत रॉ था और दस्तावेजों पर निर्भर था। अब सरकार ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी है। सरकार इस बार टॉप डाउन नहीं, बॉटम अप अप्रोच से पूरी जानकारी इकट्ठा कर रही है। पहले एसआईआर से पहचान साफ की जाएगी, आपकी आइडेंटिटी को क्लियर किया जाएगा, फिर सेंसस से आपकी जगह तय की जाएगी, फिर इन 33 सवालों से आपकी प्रोफाइलिंग की जाएगी। जब डेटा इतना वेरिफिएबल और मजबूत होगा, प्लस डिजिटली अवेलेबल होगा, जियो टैगिंग के साथ अवेलेबल होगा, तो किसी भी प्रकार की न्यायिक चुनौती के सामने सरकार अपना पक्ष पत्थर की लकीर की प्रकार से रख सकेगी। और यहां राजनीति नहीं, डेटा साइंस काम कर रहा है, और सरकार ने एनआरसी से पूरे तरीके से सबक लेकर के एक नया तरीका अपनाया है। अब इसके बाद इस नए शासन मॉडल को अगर आप देखिए तो क्या हो रहा है। यहां पर सबसे पहले घरेलू स्रोत में व्यक्तिगत घरों का पूरा रॉ डेटा कलेक्ट किया जाएगा, फिर उसका शहरी समेकन किया जाएगा, पूरी रिपोर्ट का संकेतन किया जाएगा, फिर राज्य के स्तर पर विश्लेषण किया जाएगा, क्षेत्रीय रुझान और सत्यापन देखे जाएंगे, तब नेशनल डैशबोर्ड बनेगा। तो इस प्रकार यह पूरा का पूरा जो सत्यापित आधार पर डेटा संचालित नीति निर्माण के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया जाएगा। अब समझिए कि 2019 से पहले क्लीन स्वीप का मतलब क्या है। देखिए, क्लीन स्वीप का मतलब बुलडोजर है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब और भी घातक है, और बहुत ज्यादा घातक क्या है? सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन। जब डेटाबेस पुख्ता होगा, मजबूत होगा, तो अवैध व्यक्ति ना तो वेलफेयर स्कीम के लाभ ले पाएगा, वो कल्याण से बहिष्कृत हो जाएगा, ना उसे सब्सिडी मिलेगी, ना योजनाओं तक पहुंच होगी। इसके साथ साथ वह बैंकिंग और जो इंश्योरेंस है, जो इकोनॉमी है, उससे भी बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ उसकी वोटिंग राइट्स भी खत्म हो जाएंगे। असत्यापित पहचान होगी तो आपके पास मतदान का अधिकार नहीं होगा, और जब आपके पास मतदान का अधिकार नहीं होगा तो आप लीगल रेजिडेंसी से अपने आप बाहर हो जाएंगे। जब आप किसी सिस्टम को पूरी तरीके से डिलीट कर देते हैं तो उसका यहां बने रहना अनसस्टेनेबल हो जाता है। आप यूं समझिए कि जब आपको ना कोई सुविधा मिल रही है, ना आपको मतदान का अधिकार मिल रहा है, ना आपको वित्तीय सेवाएं मिल रही हैं, ना लीगल राइट्स मिल रहे हैं, तो अब जो अवैध प्रवासी हैं उनका रहना अनसस्टेनेबल हो जाएगा भारत में, और वह संसाधनों के लिए तरसने लग जाएंगे लोग। और यह क्लीन स्वीप करने का एक प्रशासनिक तरीका है, बिना कोई शोर मचाए, बिना एनआरसी कराए, आप जड़ से उसकी जड़ पर हमला कर रहे हैं, उसे जड़ से खत्म कर देते हैं। 2029, क्यों बार बार मैं 2029 की बात कर रहा हूं? एक बात तो आप जानते ही हैं कि अगले आम चुनाव 2029 में शेड्यूल्ड है, और उसके पहले ये सारी गतिविधि कर ली जाएगी। देखिए, 2024-25 में एसआईआर का लॉन्च हुआ और पहचान पंजीकरण शुरू हो गया। 2025-26 में डेटा संग्रह हुआ और राष्ट्रव्यापी एसआईआर का रोल आउट कर दिया गया। 2027 में जनगणना निष्पादन शुरू हुआ, डिजिटल जनगणना हो रही है। इसके लिए एक बड़ा बजट आवंटित किया गया है, सारे लोगों को ट्रेन करके डिजिटली सारा कुछ किया जाएगा, वेरीफाई भी डिजिटली किया जाएगा, और इसमें 33 प्रश्नों के आधार पर सर्वेक्षण किया जा रहा है। फिर इसके बाद 2028 में विश्लेषण का चरण होगा, हर चीज का क्रॉस सत्यापन और सफाई की जाएगी, और 2029 में नीति का कार्यान्वयन होगा और साफ डेटा पर आधारित
शासन व्यवस्था शुरू हो जाएगी। तो इसलिए 2029 बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, न्यू इंडिया ऑफ क्लैरिटी, बहुत क्लियर से समझिएगा, निष्कर्ष इसका समझिएगा। भारत अब एक सॉफ्ट स्टेट से डेटा ड्राइवन सॉवरन स्टेट की तरफ आगे बढ़ रहा है। एसआईआर आपकी पहचान तय करेगा, सेंसस आपकी जगह तय करेंगे और 33 सवाल आपकी सच्चाई को जांचेंगे। ये तीनों का योग एक टोटल, अगर हम देखें, एक टोटलिटी में देखें इसको, तो यही है क्लीन स्वीप का टेक्निकल मीनिंग, जिसका लक्ष्य रखा गया है 2029। तो इस प्रकार भारत के पूरे शासन में परिवर्तन किया गया है और इसमें आपसे 3 बेसिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला, आप कौन हैं? सत्यापित पहचान आपका डिजिटल प्रमाणीकरण होगा। आप कहां रहते हैं? भू टैग किया जाएगा स्थान को और सटीक पता बताया जाएगा। और किस आधार पर रहते हैं? आपके दस्तावेजी प्रमाण और कानूनी स्थिति क्या है। तो अब आप समझिए, ये 3 प्रश्न जो हैं, आपकी डिजिटल क्लैरिटी अगर नहीं देते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए समय अब बहुत कम बचा है। पहचान की राजनीति खत्म हो रही है, अब पहचान के डेटा का युग आ रहा है और सरकार ने यह तय किया है कि इस डेटा में कोई एरर नहीं होना चाहिए। एक भी इलेजिटिमेट पर्सन, इलीगल पर्सन इस देश में नहीं रहना चाहिए। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि इस डिजिटल जाल से घुसपैठ को जड़ से खत्म किया जा सकता है या नहीं। आपकी राय महत्वपूर्ण है, अवश्य दीजिएगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए हमारा एक प्रतिज्ञा बैच है जो शुरू हो रहा है, जनवरी मॉर्निंग बैच है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि ये P2I बैच है। इस बैच में आपको प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। 18 बुक का सेट दिया जाएगा, आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होगी, मेंटोरशिप दी जाएगी, रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स और स्कॉलरशिप्स भी हैं। आप इनके डिटेल्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। हमारे ऐप या वेबसाइट पर विजिट करके भी इसकी डिटेल्स को देख सकते हैं, डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से हमारा रिपब्लिक डे सेल चल रहा है और उस रिपब्लिक डे सेल को अब बढ़ा दिया गया है 31 जनवरी तक, यानी कि इस माह के अंत तक आप एडमिशन ले सकते हैं। और उस एडमिशन में क्या होगा, आपको 77% ऑफ दिया जाएगा। 77% ऑफ का मतलब आपकी टोटल फीस में से 77% फीस कम कर दी जाएगी। लगभग 1/3 फीस दे करके आपका काम चल जाएगा और 1/4 फीस दे करके आपका काम चल जाएगा। और उसके साथ एक और खास बात है, आपको डबल वैलिडिटी भी दी जाएगी, यानी कि 2027 का बैच अगर आप लेते हैं तो आपको 2028 तक का प्रिपरेशन कराया जाएगा, यानी कि 1 साल का कोर्स लेने पर आपको 2 साल तक वैलिडिटी दी जाएगी। तो बेसिकली क्या है, डबल वैलिडिटी, 77% तक का ऑफ, ये सब आपको दिया जा रहा है 31 जनवरी तक। तो देर मत कीजिए, इसमें जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए। बैचेस हमारे इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एडमिशन लेने जाएं इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस कोड को इस्तेमाल करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा। जो 77% का एडिशनल डिस्काउंट है वो मिलेगा, साथ ही साथ आपको डबल वैलिडिटी भी मिल जाएगी, लेकिन 31 जनवरी से पहले। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।